हॉरर स्टोरी के साथ साथ एक भगवान का करिश्मा बताऊँ आपको आज, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। किसी का शेयर किया हुई स्टोरी ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। ये भगवान का करिश्मा हो या फिर बुरी शक्ति का प्रकोप हो, आप सभी लोगों तक सारी जानकारी पहुँचे तो अच्छा रहेगा। आज सब्सक्राइबर ने भगवान खाटू श्याम जी का एक ऐसा करिश्मा बताया है जो शायद ही लोगों ने ना देखा हो, ना महसूस किया हो, ना जाना हो, ना समझा हो। भगवान खाटू श्याम जी की क्या शक्ति है और लोग क्यों इतना भगवान खाटू जी को मानते हैं, क्यों इतना भव्य मंदिर बनाया गया है और क्या है खाटू श्याम जी की असली शक्ति, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं हॉरर किस्से लेकर आता रहता हूं, जो रियल इंसिडेंट है, कहानियां लेकर आता रहता हूं, कोई पौराणिक कथा लेकर आता रहता हूं। और आज ये भगवान का करिश्मा भी आपके लिए मैं ले आया हूं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के करोल बाग से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से और कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हमें भेजते हैं। आप सभी को अगर ये कहानियाँ पसंद आती हैं, स्टोरीज पसंद आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपके साथ अगर कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ हुई है या फिर हॉरर एक्टिविटी हुई है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर, इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर कमेंट सेक्शन में आप स्टोरी शेयर करेंगे, हम आपकी स्टोरी अपने इस चैनल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अनुज के फादर का बिजनेस था, कपड़ों की दुकान थी। ये दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान है जिसका नाम श्याम शॉप रख दिया गया है। अभी फ़िलहाल इसका नाम श्याम शॉप है। मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता दूंगा लास्ट में। ये दुकान अनुज के फादर के समय से ही इतनी खास चलती नहीं थी, क्योंकि लोगों को नया डिज़ाइन, नए कपड़े, ये सब चीज़ पसंद थी। और अनुज का पहले से ही ये बिजनेस था कि वो सिर्फ फॉर्मल ड्रेस के कपड़े बेचता था जो सिलवाने पड़ते हैं। आजकल तो बहुत कम लोग कपड़े सिलवा कर पहनते हैं, जो टेलर से सिलवा कर पहने जाते हैं। पहले काफ़ी चलते थे, तो इतना खास बिजनेस चल नहीं रहा था। अपने पिताजी के बाद अनुज ने इस बिजनेस को टेक ओवर किया था और अनुज को इतना खास मज़ा नहीं आ रहा था इस बिजनेस में, क्योंकि अनुज का ये सपना था कि मैं अपने पिताजी के बाद जब इस बिजनेस को टेक ओवर करूँगा तो इस बिजनेस को अलग बुलंदियों पर ले जाऊँगा, जो और बाकी सभी लोग कर रहे हैं। नया ट्रेंड, नए कपड़े, जो भी जीन्स है, लड़कियों के टॉप वगैरह, ये सब चीज़ रख के इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन किसी तरह से, किसी परेशानी से, पैसों की परेशानी कहें या फिर घर की प्रॉब्लम कहे, किसी ना किसी तरह से अनुज रुक रहा था। अनुज के पास एक दिन एक लड़का आया और उसने कहा कि भैया मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं थोड़े से ही पैसों में आपकी दुकान पर लग जाऊंगा, आपकी दुकान पर काम करूंगा, आप जो बोलोगे मैं काम करूंगा, चाय ला के दूंगा, बस रात को मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे लिए बहुत है। अनुज ठीक, अच्छे दिल का आदमी था, ठीक आदमी था। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम दुकान पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे खाना खाता हूँ वैसे तुम भी खाना। उस लड़के को दुकान पर अनुज रख लेता है। जिस दिन से वो लड़का दुकान पर आया था उसी दिन से अनुज के पास फ़ोन आने लगते हैं कि मुझे स्कूल की ड्रेस के लिए इतने थान चाहिए। कपड़े की जो गड्डी होती है उसे थान कहते हैं। इतने थान कपड़े चाहिए,
किसी पार्टी से फ़ोन आया कि हमें फॉर्मल ड्रेस के इतना कपड़े चाहिए। इस तरह से फ़ोन आने लगे अनुज को। अनुज इस बात को देखकर चौंक गया था कि अभी तक जहां मेरा 1 मीटर भी कपड़ा नहीं बिका है, वहीं अब मुझे इतने सारे ऑर्डर आने लगे हैं कि मुझे लोन पर कुछ पैसे लेकर इसको डिमांड को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर डिमांड पूरी नहीं करेगा तो दुकान में काम कैसे होगा। अनुज कुछ पैसे लेकर डिमांड पूरी करने लगता है। 2 दिन वो लड़का उस दुकान पर था। 2 दिन में दुकान का इतना बेनिफिट हो चुका था जितने का दुकान में माल भी नहीं भर रखा था। वो लड़का तीसरे दिन से आना बंद कर देता है, लेकिन उस लड़के ने उस दुकान में एक खाटू श्याम जी की छोटी सी मूर्ति छोड़ी थी। उस मूर्ति को देखने के बाद अनुज ने उस मूर्ति को उठाकर अपनी दुकान में स्थापित कर दिया और उसी दिन से उसकी दुकान बुलंदियां छूने लगी। दुकान इस तरह से चलने लगी कि हर कोई उसकी दुकान पर ऑर्डर देने लगा। बिना सिले कपड़ों के ही नहीं बल्कि जीन्सों के भी, टी शर्टों के भी और पगड़ियों के भी, इन सब जितनी भी कपड़े की वैरायटी होती है सबके अनुज को ऑर्डर आने लगे। अनुज इतना बिजी रहने लगा कि उसने 4-5 लड़के काम के लिए रख लिए। 4-5 लड़कों को वो काम देने लगा। साथ ही अनुज को बेनिफिट दिख रहा था तो अनुज ने साथ वाली एक और दुकान खरीद ली, उसमें अपना माल भर के रखने लगा। अनुज को 2-3 महीने बाद समझ आया, जब दुकान की साफ सफाई हो रही थी तब उसे समझ आया कि जो दुकान में लड़का आया था वो कोई आम लड़का नहीं था, और जो ये खाटू श्याम जी की मूर्ति वो छोड़कर गया है ये कोई आम मूर्ति नहीं है। तभी से अनुज ने अपनी दुकान का नाम बदल के खाटू श्याम जी के नाम पर रख दिया, और उसी दिन से लेकर आज तक अनुज की दुकान पर कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कस्टमर ना खड़ा हो। अनुज रात को भी लेट नाइट तक अपनी दुकान को खोले रखता है, और लेट नाइट तक भी अनुज के कपड़े इसी तरह से बिकते रहते हैं। अनुज की दुकान में वो जो लड़का आया था अनुज को आज तक नहीं मिला है, लेकिन अनुज उसके बाद हर साल खाटू श्याम जी के दर पर जाता है, हर साल खाटू श्याम जी के दर पर जाके उनकी सेवा करता है। ये खाटू श्याम जी की शक्ति है, ये खाटू श्याम जी के ऊपर विश्वास है, जो कि आज अनुज इतनी तरक्की कर चुका है, इस बुलंदी पर खड़ा है। दोस्तों, आप अगर कभी खाटू श्याम गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ कोई हॉरर एक्सीडेंट है या फिर कोई चमत्कार हुआ है भगवान का, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी अपने इस चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है लोगों की कहानियाँ सुनना और आप लोगों तक पहुँचाना। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आप अगर जय श्री श्याम लिख देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और खाटू श्याम जी की कृपा आप पर इसी तरह से बनी रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम है शंकर, मैं सुनाता हूँ कहानियाँ।